भक्तों, जहाँ भगवान शिव का नाम लिया जाता है, जहाँ महादेव की कथा होती है, जहाँ शिव चर्चा होती है, वहाँ दुख अपने आप दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से महादेव को पुकारा जाए तो वे अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बुढ़िया माई की कहानी, जिसे उसके अपने बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया था। लेकिन जब उस बुढ़िया माई ने शिव चर्चा शुरू की, तब महादेव की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे गांव में चर्चा फैल गई। जिस घर से उसे निकाला गया था, उसी घर में विपत्तियां आने लगीं। और फिर जो हुआ, उसे सुनकर आपका दिल भी भावुक हो जाएगा। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर जोर से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिव गौरी कथा, जहां हम लेकर आते हैं महादेव और माता पार्वती की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल शिव गौरी कथा को जरूर सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को पूरा जरूर सुनें। तो चलिए भक्तों, अब शुरू करते हैं बुढ़िया माई की अद्भुत शिव चर्चा की कहानी। हर हर महादेव। भक्तों, इस संसार में जब कोई इंसान दुख के सागर में डूब जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक ही नाम है जो सब कुछ बदल सकता है। वो नाम है महादेव। जब इंसान महादेव की चर्चा करता है, जब वो भोलेनाथ के भजन गाता है, जब वो दिल से हर हर महादेव बोलता है, तो महादेव सुनते हैं। वो बिल्कुल सुनते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान दूर हैं, पर भोलेनाथ तो हमारे दिल के बहुत पास हैं। वो त्रिशूलधारी नहीं, वो दयालु हैं। वो भस्म लगाते हैं, पर दिल में प्रेम भरते हैं। जब दुख आता है, तब महादेव की चर्चा ही वो दीपक है जो अंधेरे को दूर कर देता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी है एक बूढ़ी माई की, जिसकी पूरी जिंदगी दुखों से भरी थी, पर महादेव की सच्ची भक्ति और शिव चर्चा ने उसका सब कुछ बदल दिया। तो कान खोलकर सुनिए, दिल खोलकर सुनिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सुबह मुर्गे बांग देते थे और शाम को गायें घर लौटती थीं, वहां रहती थी एक बूढ़ी माई। नाम था उनका गंगा माई। गंगा माई की उम्र हो चली थी 60 के पार। बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अभी भी वो चमक थी जो माँ की आंखों में होती है। उनका एक ही बेटा था, रामलाल। रामलाल की शादी हो चुकी थी। बहू का नाम था सुशीला। शुरू में सब ठीक था। गंगा माई दिन भर घर का काम करती, बेटे बहू के लिए रोटी बनाती, उनके कपड़े धोती। पर जैसे जैसे बहू के बच्चे हुए, वैसे वैसे घर में बातें बदलने लगीं। एक दिन सुशीला ने रामलाल से कहा, अब माई को इतना काम करने की क्या जरूरत, हम दोनों कमाते हैं। माई को तो बस आराम करना चाहिए। पर यह आराम का बहाना था। असल में सुशीला को लगने लगा कि माई घर में बोझ है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। एक सर्दी की रात, गंगा माई ने बहू से कहा, बेटी, आज रोटी में थोड़ा नमक कम पड़ गया लगता है। बस यही बात सुशीला को चुभ गई। वो चिल्लाई, अब तुम्हें हमारी बनाई रोटी भी अच्छी नहीं लगती। दिन भर बैठी रहती हो, ऊपर से टिप्पणी। रामलाल चुप रहा। उसने माँ की तरफ देखा भी नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सुशीला ने रामलाल से कहा, इनको घर से निकाल दो, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। रामलाल ने सोचा समझा नहीं, बस बहू की बात मान ली। उसने माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। हमारा घर छोटा है, तुम मंदिर के पास चले जाओ, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गंगा माई कुछ न बोली, बस चुपचाप अपना छोटा सा बोरिया उठाया और घर से निकल गईं। आंखों में आंसू थे, पर मुंह पर कोई शिकवा नहीं। गांव के बाहर शिव मंदिर था, पुराना मंदिर जहां सालों से कोई पूजा नहीं होती थी। उसी मंदिर के ओसारे में गंगा माई ने अपना ठिकाना बना लिया। रात को ठंड लगती, दिन को भूख लगती, पर माई रोज सुबह उठकर मंदिर साफ करती, जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और धीरे धीरे भजन गाती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
धीरे धीरे उनकी आवाज गूंजने लगी। गांव के बच्चे पहले खेलते खेलते मंदिर के पास आते, फिर बड़े भी आने लगे। एक दिन एक छोटी बच्ची ने पूछा, माई तुम रोज इतना भजन क्यों गाती हो? गंगा माई ने मुस्कुराकर कहा, बेटी जब दिल दुखता है तब महादेव का नाम ही सुकून देता है। आओ ना तुम भी गाओ। धीरे धीरे गांव के लोग जमा होने लगे। शाम ढलते ही मंदिर में शिव चर्चा शुरू हो जाती। गंगा माई भजन गाती, रामायण सुनाती, शिव पुराण की बातें बताती। लोग कहने लगे, गंगा माई के मुंह से जो शिव का नाम निकलता है वो सीधे दिल में उतर जाता है। जय माता पार्वती, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इधर रामलाल और सुशीला के घर में अचानक सब उलट पुलट होने लगा। पहले रामलाल की दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए, फिर उसकी फसल में कीड़ा लग गया, धन कम होने लगा। फिर सुशीला को बुखार चढ़ा, कई दिनों तक उतरा नहीं। बच्चे रोते रहते, घर में झगड़े बढ़ गए, रात को नींद नहीं आती। सुशीला को सपने में एक बूढ़ी औरत दिखती जो चुपचाप रो रही होती। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वे बहुत बड़े भक्त थे। रामलाल ने उन्हें घर बुलाया। साधु ने घर में घूमकर देखा और बोले, इस घर में माँ का अपमान हुआ है, माँ को घर से निकाला गया है। जब तक माँ का सम्मान नहीं होगा तब तक ये दुख नहीं जाएगा। रामलाल और सुशीला की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने माँ को घर से निकाला था। दोनों रोने लगे। सुशीला बोली, महाराज हमें माफ कर दो, हम बड़ी भूल कर बैठे। साधु ने कहा, माफ करने वाले महादेव हैं। जाओ माँ के चरण छुओ, दिल से माफी मांगो। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल और सुशीला मंदिर पहुंचे। गंगा माई उसारे में बैठी भजन गा रही थीं। रामलाल दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। सुशीला भी रोते हुए बोली, माँ मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे माफ कर दो। गंगा माई ने दोनों को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा खिल उठा। बेटा, माँ कभी बेटे बहू से नाराज नहीं रहती, बस तुम्हारा भला चाहती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। उस दिन से रामलाल और सुशीला ने माँ को घर वापस ले आए। फिर क्या था, पूरे गांव में हलचल मच गई। रामलाल ने मंदिर को नया बनवाया। हर शाम शिव चर्चा होने लगी। गंगा माई बीच में बैठती और सबको शिव कथा सुनाती। धीरे धीरे रामलाल की दुकान फिर चलने लगी। फसल अच्छी हुई, सुशीला स्वस्थ हो गई, घर में सुख शांति छा गई। गांव वाले कहने लगे, देखो माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा से सब ठीक हो गया। जय माता पार्वती, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसान माँ बाप का सम्मान करता है, महादेव की सच्ची भक्ति करता है, उसके जीवन में दुख टिकता ही नहीं। महादेव सब देखते हैं, वो दयालु हैं, वो सुनते हैं। तो आज से संकल्प लो, माँ बाप के चरण छुओगे, उनका सम्मान करोगे और रोज AUM नमः शिवाय का जाप करोगे। महादेव आप सब पर कृपा बनाए रखें। आप सब सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिव गौरी कथा को अभी सब्सक्राइब कर लो। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हो।